कैसे हम बूथ तक जाकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं घर घर तक पहुंचाएं, उसको बताने का काम किया। और प्रचंड जी बहुमत से जो है एनडीए को वापस सत्ता में लाना है। हम लोग जी जान लगा देंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ताओं को बताने का काम किया है, सीख देने का काम किया है, एक नई ऊर्जा प्रदान करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी को जीतने का लक्ष्य मिला है, वो लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। जब कार्यकर्ता 225 सीट जीत के देगा और वो 225 सीट कार्यकर्ताओं भाजपा की फिर से एनडीए की सरकार बनाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मात्र 12,000 वोट कम लाए थे हम पिछली बार, इस बार वह भी कमी पूरी कर लेंगे। देखिए, कहने के लिए वो कुछ भी कह सकता है, वो किसी नटवर लाल से कम थोड़ा है क्या। पिताजी के तर्ज पे वो भी कुछ से कुछ बोल देंगे। आज संकल्प हो गया है विजय का। अच्छा, 2025 के चुनाव के विजय का संकल्प आज हम सभी लोगों ने लिया है। युवाओं में जोश है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं में जोश है कि 2025 निश्चित तौर पे हम लोग फतह करेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में हम लोग एनडीए जीत कराएंगे और तेजस्वी यादव को हम लोग जो है फिर से घर बैठाने का काम करेंगे। 9वीं फेल। भैया, मैं सारी महिला सब माई बहन से एक ही प्रार्थना करूंगी कि ये 2500 रुपये पर और 5000 रुपये पे बिल्कुल मत जाओ। 15 साल में जिन्होंने बेटी और बहनों के आबरू का हनन होते देखा, आज जब सत्ता से विमुक्त हो गए तो आज उस व्यक्ति को माई बहन योजना नजर आ रही है कि जो कल तक हथियार बांटते थे आज वो कलम बांट रहे हैं। ये हमारा ही देन है, ये किसी और के कारण नहीं हुआ है, ये एनडीए का संकल्प है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक अभी अभी खत्म हुई है और सीढ़ियों से लोग अब नीचे आने लगे हैं। देखिए, मैराथन बैठक जो है वो इस वक्त खत्म हुई है। सुबह से ही लगातार ये बैठक चल रहा था। और प्रभात जी, देखिए मीडिया प्रभारी हमारे साथ, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हुआ है बैठक में? देखिए, बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें कैसे हम 2025 का चुनाव बूथ सशक्तिकरण के माध्यम से कैसे जीतेंगे, उस पर विशेष चर्चा हुई। और समारोह का शुरुआत राजनाथ सिंह जी ने किया और समारोह किया विजय विनोद तावड़े जी ने, बिहार के प्रभारी जी ने। और कैसे हम बूथ तक जाकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं घर घर तक पहुंचाएं, उसको बताने का काम किया। विकास जी, क्या कुछ हुआ है अंदर में, क्या क्या राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए हैं? राजनीतिक प्रस्ताव विजय संकल्प के साथ समाप्त हुआ है। विजय संकल्प यही था कि बूथ तक जाकर, एक एक गांव जाकर लोगों को जो है जोड़ना है, एनडीए सरकार की उपलब्धि को बताना है और प्रचंड जी बहुमत से जो है एनडीए को वापस सत्ता में लाना है। पर आज का यह दिन हम सब बिहार भाजपाइयों के लिए उत्सव नहीं महोत्सव का दिन है। उस विजय संकल्प को हम लोग 225 सीट जीत करके पूरा करेंगे। चलिए, 225 सीट का हुंकार भर दिया है आप लोगों ने। निश्चित रूप से जो हमारा एनडीए का लक्ष्य है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 225 सीटें प्राप्त करना, उस संकल्प को आज देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, बिहार प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ताओं को बताने का काम किया है, सीख देने का काम किया है, एक नई ऊर्जा प्रदान करने का काम किया है। तो देखिए, लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो आ रहे हैं। क्या कहेंगे कल्लू जी, क्या जोश भरा गया है आप में? सबसे बड़ी बात खुशी की ये है कि मुझे भी कार्य समिति का सदस्य पार्टी की ओर से बनाया गया है। पार्टी के सभी नेतृत्व को आभार मैं अपनी ओर से करता हूं कि छोटे कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य समिति की जगह मिला। बहुत कुछ अनुभव प्राप्त हुआ इस कार्य समिति में। चलिए, तो लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं और बैठक खत्म हुआ है और तमाम लोग आ रहे हैं। देखिए, हम बात करते हैं, भागलपुर से आए हैं। क्या कहेंगे प्राणिक वाजपेयी जी, जिस प्रकार की तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, खुशी है कार्यकर्ताओं में, क्या कार्यकर्ता आज राजनाथ सिंह जी ने इस प्रदेश कार्य समिति बैठक से हर कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम किया है। और ये जोश आपको नवंबर में जब कार्यकर्ता 225 सीट जीत के देगा और वो 225 सीट कार्यकर्ताओं भाजपा की फिर से एनडीए की सरकार बनाएगा। अच्छा, अब क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी, देखिए संतोष जी हैं हमारे साथ। संतोष जी भागलपुर के जिलाध्यक्ष हैं। संतोष जी, क्या कहेंगे, भागलपुर के लोगों को क्या कुछ संदेश दिया गया है? संदेश स्पष्ट है कि यहाँ जो प्रदेश कार्य समिति हुई है, अपने राजनाथ सिंह से लेकर
सभी लोगों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि 2025 225 का जो मूल मंत्र है और भारतीय जनता पार्टी को जीतने का लक्ष्य मिला है, वो लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। संतोष जी, राजनाथ सिंह के आने का क्या प्रभाव देखते हैं आप बिहार की राजनीति में? देखिए, बड़े नेता हैं, उनके आने का सीधा प्रभाव बिहार पर पड़ता है और उन्होंने बिहार की गौरव गाथा से लेकर और जंगल राज से बदलते हुए बिहार, विकसित बिहार की पूरी परिकल्पना को साकार करने के लिए जो विषय रखा है, हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए पाथेय है और ऊर्जा का संचार हुआ। संतोष जी, भागलपुर से आप आते हैं और अभी अभी महागठबंधन ने आपका एक विकेट गिरा दिया है। टुनटुन साव, जो एक कद्दावर नेता माना जाता है उस क्षेत्र के, वीआईपी पार्टी में शामिल हो गए। देखिए, व्यक्ति का आना और जाना लगा रहता है और हर व्यक्ति अपने हिसाब से राजनीति करता है, तो आने और जाने को कोई बड़ा विषय नहीं मानते हैं। उनकी इच्छा थी कहीं अन्य जगहों पर जाने के लिए गए हैं, लेकिन जो स्वाभाविक वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, जिस समाज से वो आते हैं, वो एनडीए का वोटर, भाजपा का वोटर है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बड़े नेता तो हैं, निश्चित रूप से हैं, लेकिन जिस समाज से आते हैं उस समाज के स्वाभाविक वोटर भारतीय जनता पार्टी के। टिकट नहीं दे रहे थे आपको, इसलिए चले गए। देखिए, टिकट मिलना तो पार्टी और प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। पार्टी के अंदर मान सम्मान मिल रहा था, पार्टी के अंदर मान सम्मान सब मिल रहा था, लेकिन उनको चुनाव लड़ने की इच्छा है, तो वो सीट एनडीए के झोली में है, तो इस नाते उनको लगा होगा कि शायद हमें नहीं मिलना होगा, तो उन्होंने तय किया होगा। आपके भी नाम की खूब चर्चा है भागलपुर से। देखिए, कार्यकर्ता हैं हम लोग, कार्य करने वाले हैं, बाकी प्रदेश का अपना विषय है, जैसा जो प्रदेश का निर्देश होता है उसका हम लोग अनुपालन करते हैं। प्राणिक वाजपेयी जी, आपसे भी वो सवाल रहेगा, क्योंकि टुनटुन शाह की वाइफ, जब पत्नी जो सीमा शाह जब भागलपुर के मेयर थी, तो आप प्रतिनिधि थे उनके, तो मतलब कैसे देखते हैं आप? विधानसभा के प्रभारी बन गए हैं एनडीए के, तो कैसे, ये चुनावी टक्कर तो है ना? टुनटुन जब वो चुनाव में मेयर का जब प्रतिनिधि था, तो वो दलगत आधार पे चुनाव नहीं होता था। आज मैं भारतीय जनता विधानसभा का प्रभारी हूँ और ये बात मैं आपको स्पष्ट रूप से आज कह देता हूँ कि जिस नाव की सवारी वो करने जा रहे हैं, वो नाव एनडीए का कार्यकर्ता डुबा देगा और आप देख लीजिएगा 225 सीट जीतकर पूरा मुख्यमंत्री का नाव डूबेगा। नाव डूब चुका है और खुद अभी असमंजस में है कि इस नाव इधर जाएगी या इधर ले आएगी। वो नाव जो है अभी भंवर में है और कब कहाँ टुनटुन साहब चुनाव नहीं जीतेंगे, निश्चित रूप से नहीं जीतेंगे। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता या एनडीए का गठबंधन का कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा, ये आप लिख लीजिए और ये हो के रहेगा। देखिए, शंभू शरण मिश्रा जी हैं, भोजपुर से हैं, क्या कहेंगे? भोजपुर में तो पूरा माहौल टाइट लग रहा है इस बार। टाइट है भोजपुर में। क्या होगा? भोजपुर में आएगी अंततः भाजपा ही। भाजपा आएगी जी, हम भाजपा आएगी, क्योंकि पिछले बार तो समीकरण गड़बड़ा गया था, पवन सिंह ने पूरा माहौल खराब कर दिया। इस बार कोशिश हो रहा है कि सब लोग मिल बैठकर और जो हम लोगों के बीच की समस्या है उसका निदान करके। भाजपा की क्या समस्या है? भोजपुर भाजपा की कुछ संगठनात्मक समस्या है, तो हम लोग मिलजुल कर उसको इस बार खत्म कर लेंगे और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को 7 सीट जिताने के लिए हम लोग जी जान लगा देंगे। इस बार ज्योति सिंह भी चुनावी मैदान में, कोई भी हो, मोदी जी का ऐसा जादू है कि पूरे समाज पर चढ़ के बोल रहा है, समाज पे चढ़कर बोल रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी भोजपुर जिला में भी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। चलिए, भोजपुर में भारतीय जनता पार्टी आएगी। देखिए, मनीष पांडे जी हैं, प्रेस पैनलिस्ट हैं, ये भी प्रदेश कार्य समिति सदस्य के बैठक से निकल के आ रहे हैं। क्या कहेंगे मनीष पांडे जी, क्या कुछ संदेश दिया गया आज? आज संकल्प हो गया है विजय का। अच्छा, 2025 के चुनाव के विजय का संकल्प आज हम सभी लोगों ने लिया है, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए थे और कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी से एनडीए की सरकार फिर से बने और नीतीश जी हमारे के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े, नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बने। हम सभी लोगों की इच्छा है कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाना है, उसके लिए सारे कार्यकर्ता पर भी चर्चा हुई है। तेजस्वी यादव जो बड़ी बड़े घोषणाएं कर रहे हैं, स्कॉटलैंड बना देंगे बिहार को, टक्कर तो दे रहे हैं, चुनौती तो दे रहे हैं। देखिए, पिछली बार 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख नौकरी दे देंगे। अभी अनुभव की बहुत कमी है तेजस्वी को,
अब तेजस्वी कहते हैं कि हम 100% डोमिसाइल ले आएंगे, उनको पता है कि संविधान इसकी इजाजत ही नहीं देता है। कहते हैं कि हम पर इस बार घेरेंगे। मुद्दों की बात नहीं है, उस व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है कि संविधान क्या कहता है और कानून को कैसे लागू करेंगे। अब वक्फ को यहाँ कूड़े के कचड़े में वो फेंक देंगे उस कानून को। किसी भी राज्य को यह इजाजत नहीं है कि संसद, देश की संसद जो कानून पास हो जाता है उसको राज्य कभी कूड़े की कचड़े में नहीं फेंकता। तो काला कानून आप लोगों ने कृषि कानून वापस लिया, इसी प्रकार ये भी कानून वापस नहीं, कृषि कानून और ये दोनों में अंतर था। कृषि कानून नहीं बना था, लेकिन ये तो कानून बन गया, राष्ट्रपति का मुहर लग गया, दोनों सदनों से पास हो गया है। और आप कहते हैं कि उसको हम कूड़े के कचड़े में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मात्र 12,000 वोट कम लाए थे हम पिछली बार, इस बार वह भी कमी पूरी कर लेंगे। देखिए, कहने के लिए वो कुछ भी कह सकता है, वो किसी नटवर लाल से कम थोड़ा है क्या। पिताजी के तर्ज पे वो भी कुछ से कुछ बोल देंगे, इसका चिंता मत कीजिए। 225 एनडीए सरकार फिर बिहार में बनेगी भाई साहब। तो देखिए और एक चीज और आपको बता दें, देखिए क्या है कि जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ प्रोपेगेंडा करके ये लोग कुछ सीटें ले आए, उसी प्रकार से 2020 में भी तेजस्वी जी ने कुछ प्रोपेगेंडा किया था। पहली कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी, लोगों को लगा था कि बस ये तो पहले ही कैबिनेट में दे देंगे, लेकिन वो झूठ बिहार वासियों को पता चल गया है। तेजस्वी अब वो दिन कभी नहीं पाएंगे जो 2020 के चुनाव में पाए। जिंदगी भर कर्पूरी जी का नाम लालू जी लेते रहे, लालू जी कुछ दिए नहीं, दिए तो नरेंद्र मोदी जी जो भारत रत्न से सम्मानित किए। सीमान जी, युवा मोर्चा की पूरी टीम तैनात है, हम लोग देख रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? राजनाथ सिंह पहुंचे हैं पटना, राजनाथ सिंह यहाँ पे आए हैं, सभी कार्यक्रम उत्साह का माहौल है। आपने देखा होगा कि हर एक चीज़ों पर बहुत बारीकी से कार्य समिति में जो भारतीय जनता पार्टी का जो रहा है शुरू से, हर बारीक छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना, कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर कार्यक्रम की तैयारी, कार्यक्रम की बैठक, कार्यक्रम में भोजन से लेकर हर एक चीज़ की व्यवस्था बहुत सुचारू ढंग से चला है। राजनाथ सिंह आए हैं, उन्होंने लगभग 1 घंटा से ऊपर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। सभी कार्यकर्ता प्रफुल्लित हैं और 100% की उपस्थिति लगभग जो हमारे जो जितने दिख रहा है युवा बहुत ज़्यादा जोश है, युवाओं में जोश है, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं में जोश है कि 2025 निश्चित तौर पे हम लोग फतह करेंगे और फिर से एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बना के हम लोग फिर से सरकार चलाएंगे। देखिए, युवा मोर्चा की टीम है, फतह की तैयारी में है। युवा मोर्चा के एक और सिपाही हैं विकास जी क्या कहेंगे? राजनाथ सिंह को काफी करीब से युवाओं ने देखा है और क्या उत्साह है, क्या जोश है, क्या माहौल है? राजनाथ सिंह जी हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं और स्वाभाविक रूप से युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। राजनाथ सिंह को देखकर वैसे ही युवाओं में यौवना तूफान मारता है और जवानी निखर के आती है, लोगों के सामने जोश खरोश हो जाता है। स्वाभाविक है, रक्षा मंत्री हैं हमारे, तो स्वाभाविक रूप से नए युवाओं में और बिहार के युवाओं में जोश भरने का काम राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। और ये जो जोश भरने का काम कर रहे हैं, ये विधानसभा चुनाव में उनका जोश, ये ताकत काम आएगा और पुनः निश्चित हम लोग जो है प्रचंड बहुमत से इस बार विधानसभा चुनाव में हम लोग एनडीए जीत कर आएंगे और तेजस्वी यादव को हम लोग जो है फिर से घर बैठाने का काम करेंगे। 9वीं फेल देंगे तेजस्वी यादव, बिल्कुल उनको घर बैठाने की तैयारी में है। बिहार को स्कॉटलैंड बनाएंगे। अरे वो जो अपने घर को अपने आप को स्मार्ट नहीं बना पाया, मैट्रिक पास नहीं कर पाया, 12th पास नहीं कर पाया, अपने आप को ग्रेजुएट नहीं कर पाया, जो अपने जीवन में स्वयं 23 रन बना के रह गया, वो देश को और बिहार को क्या अच्छा करेगा, क्या स्विट्जरलैंड बनाएगा, स्कॉटलैंड बनाएगा? वो कुछ नहीं करने वाले हैं। भ्रम फैलाकर लोगों को भ्रम में डालकर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन बिहार और पुराना बिहार नहीं है। अभी मैं पानीपत गया था, मैं बता दूं आपको सागर जी, मैं पानीपत गया था, वहाँ के बहुत सारे उद्योगपतियों से मिला मैं। उन सभी उद्योगपतियों का कहना है कि बिहार में क्या ऐसा हुआ पिछले 10-15 सालों में कि बिहार से आने वाले मजदूरों की संख्या कम हो गई। हमने कई लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा 50% लोगों की संख्या कम हुई है। इतने बड़े तादाद पे विकास और डेवलपमेंट का काम बिहार में हुआ है। और ये जो बिहार का जो काम, विकास का जो काम है, ये काम निश्चित रूप से एनडीए को इस बार विधानसभा चुनाव में सफलता दिलाएगी और प्रचंड बहुमत से हम लोग इस बार निखर कर आएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और तेजस्वी को निश्चित घर बैठाएंगे। क्या कहेंगे उषा देवी जी, इस बार बक्सर में, शाहाबाद में क्या होगा?
पहले तो सारे जिले से आए हुए प्रदेश कार्य समिति सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद भी देती हूं मैं। और हमारे जो एनडीए की सरकार है, इस बार पूरे शाहाबाद में कमल खिलेगा और कमल खिलाकर हम लोग दिखाएंगे। और 100% है कि इस बार जो लालू की जो है वो अब उनका पत्ता भी नहीं खुलने वाला है। जो वहाँ से सांसद हैं सुधाकर सिंह, कैसे टक्कर देंगे? सुधाकर सिंह जी सांसद हैं तो आप देख रहे होंगे कि उनका काम क्या है। मैं भी खुलासा की हूँ, हमारा बक्सर एक सनातन संस्कृति का जगह है, तो वहाँ पर हिंदुओं की बात कीजिए, आप वहाँ पर मुस्लिम गरीब मुस्लिम हैं उनकी बात कीजिए। ऐसे आप कभी भी आपको कैसे जनता चुन ली, यह एक दुर्भाग्य की बात है। लेकिन वहाँ पर कभी भी अभी बक्सर में या पूरे शाहाबाद में कोई भी पत्ता उनका खुलने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव में एक पवन सिंह ने पूरा माहौल वहां का खराब कर दिया, फिर से ज्योति सिंह चुनावी मैदान में है, कह रही निर्दलीय लड़ेंगे, तब भाजपा का क्या होगा, एनडीए का क्या होगा? उनका अपना ये पर्सनल मैटर है। ज्योति जी को कोई टिकट उकट हमारी पार्टी से नहीं मिलेगा। किरण प्रभाकर जी, रोहतास की बात करेंगे। देखिए, मोटा मोटी वो शाहाबाद का ही क्षेत्र कहलाता है और लोकसभा चुनाव में जो हश्र एनडीए का हुआ था उसको लेकर कहीं ना कहीं शंका है कि क्या इस बार भी उसी मजबूती के साथ आपको लड़ाई लड़ेंगे या फिर से वहां से राजद बाजी मार जाएगी? देखिए, इंसान अपने गलतियों से सीखता है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ तो गलतियां हुई थी कि शाहाबाद मतलब बीजेपी विहीन हो गया है ना, तो उन गलतियों से सबक लेते हुए आगे अपनी जीत सुनिश्चित करने का भविष्य तय करेंगे। और बेशक हमारी गलतियां हमारे लिए इस बार ताकत बनेंगी और फेलियर जो है ना सक्सेस का न्यू बनेगा। देखिए, उस क्षेत्र में पवन सिंह एक बड़ा मतलब वहाँ से नाम जो था उसके वजह से भी डिस्टर्ब हुआ आप लोगों को, और इस बार उनकी पत्नी ज्योति सिंह खुद मैदान में है। अब तो वो ऐलान कर चुकी हैं कि निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती हैं, तो डिस्टर्ब तो करेंगी भाजपा को, एनडीए को। देखिए, हम नहीं जानते, अगर कोई जातिवाद की भावना से अगर लड़ने आया है तो बेशक ये जिस भाव से लड़ने आया वो भाव तो नेक नहीं कहेंगे ना। कि आप जाति को लेकर के अगर सोचते हैं कि हम अपनी जीत बना लें तो कहीं ना कहीं अपने वोटर्स को, अपनी जनता को बरगलाना होगा। अगर चुनाव लड़ती है तो फर्क पड़ेगा या नहीं? फर्क तो पड़ेगा। अगर लड़ती हैं तो कुछ न कुछ तो वोटर्स इधर उधर जरूर ही जाएंगे। तो लेकिन जो सच्चे एनडीए के समर्थक होंगे, जो भी मैच्योर वोटर्स होंगे, वो ये गाने गवैये पे बिल्कुल न जाएंगे और गाने गवैये की पत्नी पर बिल्कुल न जाएंगे। वो काम करेंगे कि हाँ, हम उसको जिताएं जिसके जरिए हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होना है, जिसके जरिए अपने बिहार में सेफ्टी, अपने बिहार का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना है, यहाँ का जो आम जनजीवन है वो अच्छा रहने वाला है। तो जो मैच्योर वोटर्स हैं वो तो कहीं टच से मस न जाएंगे। किरण प्रभा के एक सवाल और है तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना और तमाम योजनाओं के माध्यम से एक माहौल बना रहे हैं बिहार में। आप महिला हैं तो क्या आम महिला वोटर 2500 रुपये और 1500 रुपये से डगमगाएंगी नहीं? उनको क्या संदेश देंगे? भैया, मैं सारी महिला सब माई बहन से एक ही प्रार्थना करूंगी कि ये 2500 रुपये पर और 5000 रुपये पर बिल्कुल मत जाओ। ये हमें एक नेमंचूस दिखाने वाली बात है। हमें चाहिए पढ़ने का अच्छा व्यवस्था और पढ़ने का अधिकार, पढ़ने का हवा, समझ रहे हैं? उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि हम पढ़ सके, बढ़ सके और अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो हम तो चाहते हैं कि हमारा बिहार जो है आत्मनिर्भर बने। यहाँ की जो माई बहन और जो बेटियाँ, हमारी सखियाँ, हमारी बहनें हैं, वो अपने पैरों पर खड़ी हों और उसके लिए हमें अच्छी सरकारी व्यवस्था होनी ज़रूरी है जो शिक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करती हो। तो ये चाहिए, न कि वो फुसलाने वाली बात कि अब 1000 रुपये और 2000 रुपये लेकर के हमें वोट दो। ये तो आप सोचो ना, ये जो थॉट दिया जा रहा है, एक लालच दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या छुपा है? इसके पीछे ये कुत्सित भावना छुपी है। इसके पीछे ही छुपी है कि लोगों को लालच में डालकर, बरगला करके कैसे भी हम सत्ता हासिल करें, फिर अपना वो अपराध का नंगा नाच शुरू करें। एकदम से मैं तो बोलूँगी इस बहकावे में बिल्कुल मत आना, कोई भी भाई बहन, कोई मत आना। देखिए, उनकी माताजी और उनका परिवार कुनबा 15 साल सरकार में रहे। 15 साल में जिन्होंने बेटी और बहनों के आबरू का हनन होते देखा, आज जब सत्ता से विमुक्त हो गए तो आज उस व्यक्ति को माई बहन योजना नजर आ रही है। वो माई बहन योजना जो उनके मामा जी स्वयं कहते थे कि या तो अपहरण हो या लज्जा या लाज लज्जा या फिर रेप की बातें हों,
वो सब वहीं से ऑपरेट होता था, लेन देन वही होता था। तो वो व्यक्ति को तो हम कहते हैं नैतिकता के बल पर कहने के लिए शब्द ही नहीं होने चाहिए। लेकिन बिहार की जनता बहुत भावुक है, उनको लगता है कि हम इस तरह का लोभ लुभावना लालच दे देंगे तो हम उस जनता को विमुख अपने तरफ मुखर कर लेंगे। पर दुर्भाग्य है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस तरह की ऐसी बातें कही है। और बिहार के लोग अब इस मुगालते में नहीं आने वाले हैं, कभी नहीं आने वाले हैं, नहीं पड़ेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे मोदी जी ने तो इतना दे दिया है और एनडीए सरकार ने इतना दे दिया है कि वो बहनें सम्मान की भूखी है। हम बेटियों को क्या चाहिए? इज्जत। आपने क्या किया? जब जरूरत पड़ी क्या यादवों में लोग नहीं थे? अब माई बहन की बात करते हैं तो आपकी एक बहन सांसद नहीं हुई तो फिर राज्यसभा से अगर वो खत्म हुआ तो फिर लोकसभा, उप मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे, 4 विभाग के मंत्री आप ही बनेंगे, एक भाई दूसरा विभाग का मंत्री बनेगा। योग्य है कि नहीं योग्य? योग्यता छोड़ दीजिए, ना माता योग्य थी ना आप योग्य हैं, तो कुछ योग्यता आप लोगों के लिए मान्य नहीं रखता है। आप डॉक्टर मिशा जी किस तरीके से डॉक्टर बनी ये भी बहुत जांची का विषय रह गया, सवाल उठा। हाँ, जांची का विषय रह गया। तो ऐसे व्यक्ति नहीं। और एक बहन को आप बिहार में उनको महिलाएं नजर नहीं आ रही हैं, बाहर से लॉन्च करने के लिए आपको लैंड कराना पड़ रहा है। नहीं दी है, अब किडनी दी है कि नहीं दी है ये हम कुछ इस पर प्रश्न नहीं करेंगे, सवाल उठा नहीं, हम प्रश्न ही नहीं करेंगे कि वो क्या दी है नहीं दी है। ये आप स्वयं आप बेहतर जान सकते हैं। मैं किसी पर आपत्ति हम किडनी, अरे तो वो पिता है, वो किडनी क्या हम जान दे देंगे अपने पिता के लिए? जो माँ हमें 9 महीने कोख में रख सकती है उस माँ पिता के लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं? लेकिन किडनी देने के लिए उसको लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाया जाता। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी बूढ़ी जिंदगी दे दी है, उनके बारे में लालू जी ने सोचा क्या? अपना ही परिवार याद आता है। तो तेज प्रताप यादव को निष्कासित, अरे निष्कासित कर दिया है, वो सब गीदड़ भभकी है भैया। देखिए उस व्यक्ति का परसों आप देखिए या कल ही शायद वो अपने पुराने ससुराल में भी एक चक्कर मार के आ गए और कहते हैं कि रिश्ता है तो फिर डरना क्या। तो मुझे तो लगता है सबसे दिलेर वही व्यक्ति है। हाँ, प्यार किया तो डरना क्या, वो तो दिल ठोक करके और बिल्कुल ताक पर रख करके सारी बातों को कह रहा है। देखिए वो व्यक्ति एक जो है जो कम से कम बेबाक होकर के कुछ भी बोल देता है, बाकी लोग तो झूठ का ही एक पुलिंदा है। बुलाएंगे क्या तेज प्रताप? नहीं, हम क्यों बुलाएंगे? वो तो एक झूठ मूठ की बात है, क्योंकि उनका केस कोर्ट में चल रहा है तो वो देख रही है कि कहीं हमको बहुत सारे पैसे एलिमनी में ना देना पड़े। इसी नाते में वो कह रहे हैं कि हम सारे चीज़ से बेदखल, क्योंकि कोर्ट में तो अब केस और पुख्ता हो गया, कोर्ट में तो ये केस पुख्ता हो गया। तो देख रहे हैं कि भैया आज भी आप जाइएगा आयोग में भी, हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य के तौर पर भारत सरकार में रह चुकी हो, तो जिस माँ बाप को लगता है कि इसके माने सेपरेशन में या जो क्या कहते हैं माने जो सेपरेशन में लड़कियों को मुआवजा देना पड़ सकता है, तो वो लोग सीधे कहते हैं कि भाई हमने इसको जमीन से बेदखल कर दिया, लालू जी की संपत्ति में जब तेज प्रताप बेदखल कर दिया, और जब केस खत्म हो जाएगा, जब कहेगा ये खुद ही पर टीचर है तो ये देगा क्या, नंगा खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ये कह करके वो बचा लेंगे। और उसके बाद जब वापस बेटा को, जब सब केस खत्म हो जाएगा, फिर बेटा को कहेंगे है मेरा बेटा, है मेरा बेटा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए हर संभव प्रयास करके आने वाले समय में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का जो संकल्प आज हम सभी ने विजय संकल्प के पत्र के द्वारा लिया है, उसी को दोहराते हुए हम सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जा कर के अपूर्णीय कार्य करते रहेंगे। तेजस्वी यादव से कैसे निपटिएगा? वो तो कलम बांट रहे हैं, स्कॉटलैंड कह रहे हैं बिहार को बना देंगे, तमाम वादे कर रहे हैं, 2500 रुपया, 1500 रुपया बिजली बिल फ्री। ये देखिए, ये असर हमारा ही है कि जो कल तक हथियार बांटते थे आज वो कलम बांट रहे हैं, ये हमारा ही देन है, ये किसी और के कारण नहीं हुआ है। ये एनडीए का संकल्प है और आने वाले दिनों में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात की परिकल्पना करता था कि सत्ता पक्ष में भी उसी के सदस्य लड़ेंगे और विपक्ष में भी संघ का ही स्वयंसेवक लड़ेगा, उसका परिलिप्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में तेजस्वी यादव बिहार के साथ साथ भारत के निर्माण में नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चल पड़ेंगे। चलिए, राज्य और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है और अब देखना होगा। देखिए विशाल जी भी हैं, युवा मोर्चा के नेता हैं, क्या कहेंगे विशाल जी? आज राजनाथ सिंह ने हुंकार भर दिया। देखिए ये शुरुआत है और पहले भी हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार रही है,
ये 243 सीट 225 नहीं 243 सीट की जो बात हो रही है तो हम लोग लगता है कि एनडीए सरकार फिर से भारी बहुमत से वापसी करेगी। जनता भी देख रहा है कि कौन सही है। जिलों में जाइएगा तो कार्यकर्ता तो सवाल पूछेगा ना कि भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। देखिए अभी तो हमारे जो राजनाथ सिंह जी आए थे वो या हमारे जो पूरे एनडीए के नेता हैं या हमारे जो प्रधानमंत्री जी आए थे, सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे इस बार। नहीं होगी कार्यकर्ताओं नहीं मायूसी क्या होगी, एनडीए के नेता एनडीए की सरकार है ना, केंद्र में बैठे हुए हैं ना, बिहार में भी तो हमारे डिप्टी सीएम हैं दो क्या दिक्कत है।